गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का कक्षा 12वीं का पाठ 1 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत हमारा देश जो 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन की लंबी पराधीनता के पश्चात स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था के प्रारूप संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया था, क्योंकि संसदीय शासन व्यवस्था का अनुभव हमें ब्रिटिश शासनकाल में हो चुका था। इस तरह की व्यवस्था को प्रतिनिधि लोकतंत्र अथवा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान हुए भारत के विभाजन ने भारतीय नेताओं और संविधान निर्माताओं के देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की चुनौती प्रस्तुत की। अन्य नव स्वतंत्र देशों के विभिन्न भारत के नेताओं को लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अच्छी जानकारी प्राप्त थी, इसलिए वे लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका लेकर सचेत थे। वे राजनीति को एक समस्या मानने की अपेक्षा उसे समस्या समाधान का एक साधन मानते थे। अतः उन्होंने लोकतांत्रिक शास्त्र प्रणाली को अपनाने का निर्णय लिया। भारत में एक दल के प्रभुत्व का अध्ययन करने से पहले हमें राजनीतिक दल के विषय में जान लेना उचित होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, क्या मतलब होता है राजनीतिक दल का। पेपर में आ सकता है कि राजनीतिक दल को के बारे में लिखिए या राइट द व्हाट इज द पॉलिटिकल पार्टी। आधुनिक युग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का युग है। राजनीतिक दल प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्राण है। यदि ऐसा कहा जाए कि राजनीतिक दलों के बिना सच्चे प्रजातंत्र की संभावना नहीं हो सकती, नो पार्टी नो डेमोक्रेसी। सीधी सी बात है, अगर पार्टियां नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। तो इसमें कोई अति आवश्यक नहीं होगी। लोकतंत्र का आरंभिक आधार ही राजनीतिक दल है। अगर डेमोक्रेसी की हम वहां भी बात करते हैं, वहां पर राजनीतिक दल का होना बहुत ही जरूरी है। अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो जो आपकी डेमोक्रेसी है या प्रजातंत्र की बात हम नहीं कर सकते। इसमें एक राइटर प्राइस का कहना है कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व अवश्य वहां भी है, कोई भी देश इनसे रहित नहीं है। किसी ने ये सिद्ध किया नहीं कि इसके बिना प्रतिनिधि सरकार का संचालन किया जा सकता है। ये मतदाताओं को भीड़ की अर्थव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करता है, अव्यवस्था में व्यवस्था स्थापित करता है। यदि दल कुछ बुराइयां उत्पन्न करते हैं तो कुछ अन्य बुराइयों को टालते और कम भी करते हैं। तो ये थी राजनीतिक दल की पार्टी। तो आप लिख सकते हैं कि नो पार्टी नो डेमोक्रेसी। अगर पार्टी नहीं होगी तो डेमोक्रेसी भी नहीं होगी। तो राजनीतिक दल मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि राजनीतिक दल की परिभाषा भिन्न भिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार के अनुसार दी। इनमें से कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं। प्रसिद्ध विद्वान लिकोक के अनुसार कि राजनीतिक दल से हमारा अभिप्राय नागरिकों के उस कम अथवा अधिक संगठित समूह से है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में इकट्ठे कार्य करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज constitute the life blood of democracy. And why political party? We mean more or less an organized group of citizens who act together as a political unit. लिकोक के द्वारा ये लाइन कही गई थी। और रिचर्ड ए वाटसन ने लिखा था कि a political party is a group of persons who run